नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे भारत के राज्य और राज्यों में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और विधान परिषद के सीटों के बारे में। इसके पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात कर रखे थे राज्यों के राजधानी के बारे में। आज हम उसी राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत ही बेखूबी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको इतनी गारंटी देते हैं, आप वीडियो अंत होते पूरी कंटेंट को अर्थात पूरी हर एक जिले के, हर एक राज्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सीटों को याद कर जाएंगे चुटकियों में। क्योंकि हम जो ट्यूटोरियल ये लेके आए हैं ये एक ट्रिकी बेस ट्यूटोरियल है। ऐसा ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो ट्रिक हम जिस हिसाब से आपको समझाएंगे, ये जो समझाने का तरीका, ये हमारा खुद का जनरेटर तरीका है। ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आज के बाद इसकी कॉपी करके लोग अलग अलग तरीके से बना दें, लेकिन ये तरीका आपके लिए 100% रहेगा। तो आप जुड़े रहिएगा और अंत तक देखिएगा कि आपको कैसे हम 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सारी सीटों को याद करा देंगे बस चुटकियों में। तो आप आइए हम दिखाते हैं जो हमने पीछे बता रखा था राज्य और राजधानी। एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। उस दिन थोड़ा सा मैटर छोटा छोटा था क्योंकि हमने सब कुछ एक ही जगह लिख दिया था। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा और मैटर को हम लोग ज़्यादा करेंगे, मतलब पार्ट में करके करेंगे। ठीक, तो छोटे 16 राज्यों को लिए हैं, अभी इसको मिटाएंगे, फिर और भी राज्यों को आपके सामने डिटेल से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम इन 16 राज्यों के लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। ठीक, पहले तो आप लोग ये समझ जाइए कि टोटल 6 राज्यों में ही बस आपकी विधानसभा की सीटें हैं, सॉरी विधान परिषद की सीटें हैं केवल 6 राज्यों में ही। केवल 6 राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, अर्थात कुछ राज्य ऐसे होंगे, मतलब 6 राज्यों के अलावा बाकी जो भी राज्य हैं उसमें आपकी एक भी विधानसभा की सीटें नहीं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। ठीक, तो फिलहाल उसको अभी हम बताएंगे। अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सबको समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमने हेडिंग दिया है शिमला। किसकी? शिमला। अब शिमला में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो शिमला में लोकसभा की सीटें हैं 4। कितनी है? 4। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। विधानसभा की सीटें कितनी है? तो विधानसभा की सीटें हैं आपकी, विधानसभा की सीटें हैं 68। कितनी? 68। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? मान जी आप याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की सीटें 3। 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, मतलब 68। विधानसभा की सीटें 68, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। विधानसभा की सीटें 60 मतलब 68। कितनी? 68। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। विधान परिषद की सीट यहाँ है ही नहीं तो 0 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अगला हम चलते हैं पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब में लोकसभा की सीटें पूछते हैं, राज्यसभा की सीटें। अब देखिए पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो वो है 13। राज्यसभा की सीटें, पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? 13। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। ठीक, विधानसभा की सीटें कितनी है? 117। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये पंजाब मतलब पंजाब में आगे बढ़ा किसी को क्या बोलते हैं? 13 मेरा 7। 13 मेरा 7 कब तक? 117 जन्म तक। क्या बोलते हैं? 13 हम लोग बोलते हैं 13 मेरा 7। 13 मेरा 7। 13 से हो गया आपका 13, मेरा 7 से हो गया 7, अर्थात लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 13 मेरा 7 मतलब 13 मतलब 13, 7 मतलब 7 और कितने जन्म तक? 117 जन्म तक, मतलब विधानसभा की सीटें 117। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं किसकी? पंजाब की। ठीक, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब के बाद हरियाणा की। अब जी हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की सीटें हैं 90। ठीक, बाकी इन सब में विधान परिषद सीटें 0 है। अब इसको कैसे याद करेंगे? हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90, तो मुश्किल हो गया। हम बताते हैं, हरियाणा मतलब हरि मतलब भगवान। अब जब भी भगवान के दरबार में जाते हैं तो 10 रुपये का चंदा चढ़ाएंगे, तो 15 रुपये 5 रुपये का चंदा चढ़ाएंगे, 90 रुपये का चंदा नहीं चढ़ाते हैं। अर्थात अब याद करेंगे हरि के द्वार में गए 10 रुपये का चंदा चढ़ाए, 5 रुपये चढ़ाए, 90 रुपये का नहीं चढ़ाए।
तो 10 रुपये का चंदा चढ़ाएं, 5 रुपये का चढ़ाएं, 10 रुपये का चंदा चढ़ाएं या फिर 5 रुपये का चंदा चढ़ाएं, लेकिन 90 रुपये का चंदा कोई नहीं चढ़ाता है। तो इस तरीके से आप हरियाणा को याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 5। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? नाम है उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड अर्थात खंड करके उतार, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड, ठीक, अर्थात खंड करके उतार, आप ऐसे कर सकते हैं। तो मान जी हमने विधानसभा की सीटें किस तरह याद कर लिया? 70। विधानसभा की सीटें 70, आप इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? 35 और 35। खंड करने क्या होगा? 35 और 35। तो हम 35 को बस यहाँ उतार लेंगे, 3 और 5। 35 को 3 और 5। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ ये कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लोकसभा की सीटें है, कौन सी राज्यसभा की सीटें है। आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की सीटें जब भी होती हैं लोकसभा की सीटों से कम होती हैं, ठीक। पहली बात याद करने का। दूसरी बात आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए राज्यसभा मतलब राजा, राज्य मतलब जिसमें राजा रहता हो, लोकसभा मतलब जिसमें लोग रहते हो। तो जब भी आप देखेंगे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, राजा की संख्या कम होती है। अर्थात आपको जैसे हमने बोल दिया कि आप 70 को खंड करिए, 35 और 35, फिर बाद में उसको उतार दीजिए। आप सोचेंगे इसमें से 3 और 5 हो गया, तो 3 में से कौन सा लोकसभा है, कौन सा राज्यसभा है? तो आप तुरंत याद करो, लोकसभा मतलब लोगों वाला, उसमें ज़्यादा लोग होंगे, अर्थात 5 वाला हो जाएगा आपका लोकसभा, ठीक। राज्यसभा मतलब जिसमें कम लोग होंगे, तो ये आपका 3 वाला हो जाएगा राज्यसभा। तो ये हमने लिखा है 3 राज्यसभा की सीटें और 5 लोकसभा की सीटें। कितना आसान है, उत्तराखंड खंड करके उतार दो, खंड 70 का 35, 3 और 5 मतलब 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा। आपको याद करने का भी तरीका बता दिए, कैसे याद करेंगे। लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है। लोकसभा मतलब लोगों का सभा है तो उसमें ज़्यादा होगा, राज्यसभा मतलब राजाओं अर्थात राजे का है तो राजा एक ही होता है तो उसमें कम वाला होगा अर्थात 3 होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की। अब देखिए उत्तर प्रदेश, भाई साहब उत्तर प्रदेश क्वेश्चन तो इसमें से कई तरीके से पूछ देता है। कभी कभी तो सीट दे के पूछ देगा, कभी तो ऐसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है, अर्थात कौन सा ऐसा राज्य जिसमें लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, राज्यसभा की भी सीटें ज़्यादा हैं, विधानसभा की भी ज़्यादा हैं, विधान परिषद की भी सीटें ज़्यादा हैं। तो वो है उत्तर प्रदेश। भाई साहब बहुत बड़ा सीट लेकर बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सीट है। कितना है? तो लोकसभा की सीट की बात कर दें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80। कितना है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31। विधानसभा की सीटें पूछे तो विधानसभा की सीटें हैं 403। कितना है? 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद की सीट पूछ दे तो विधान परिषद की सीट है 100। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का ये तो आप रट के रखिएगा, क्योंकि इसमें से कई तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। कभी विधानसभा की सीट अलग से पूछेगा, राज्यसभा की सीट अलग से पूछेगा, लोकसभा अलग से पूछ सकता है, या फिर टोटल यही पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक। अब हम उत्तर प्रदेश से नीचे आते हैं बिहार में। हम ये सारी चीज़ें नक्शा के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो अगर आपको हम थोड़ा सा रफली डिज़ाइन कर देते हैं, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, तो आप देखेंगे इधर से मतलब अब सही तरीके से बनाएंगे। अब देखेंगे इधर से हरियाणा होता है, इधर से आपका होता है हिमाचल प्रदेश, इधर नीचे आप आएंगे राजस्थान, आपका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार आ पाएंगे। बिहार के बाद इधर आप मतलब ऐसे हम लोग चल रहे हैं नक्शा के हिसाब से, ठीक। आप लोग अगर नक्शा एक बार देखेंगे तो आप लोग उसको समझ जाएंगे कि हमारे जो ये बताने का तरीका है वो किस हिसाब से है। हम मैप के माध्यम से बता रहे हैं। मैप में जैसे आप ऊपर से उतरेंगे, हमने उस दिन भी बताया था जब राजधानी बता रहे थे, हमने किस किस तरीके से ऊपर से नीचे आते हुए ऐसे उधर गए थे हम लोग, फिर इधर से हम लोग राजस्थान को पकड़ के नीचे आए। तो उसी तरह हम लोग फिर बात कर रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403, विधान परिषद की सीटें 100। अब उत्तर प्रदेश के ही बगल में है बिहार। क्या है? बिहार। अब भाई साहब बिहार भी कहाँ कम रहने वाला, बिहार भी लड़ जाता है। हम भी तुम्हारे बराबर रहेंगे, नहीं तो तुम्हारे आधा के रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश भी आधी की आधी सीट लेके बैठा हुआ, मतलब बिहार भी आधा का आधा सीट लेके बैठा हुआ। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा की सीटें तो बिहार में 40 है
किसकी? लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में 31 है लोकसभा की सीटें, तो बिहार में कितनी है? अब 31 का आधा कितना होगा? 15.5। तो अब मानिए किसी सीट पे 15 लोग और किसी सीट पे आधा कोई आदमी तो बैठेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। ये देखिए हम बस याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो अलग से समझा देंगे। अभी बस ये समझ जा रहे हैं कि बिहार जो है उत्तर प्रदेश के तकरीबन आधे को लेके चल रहा है, क्योंकि वो लड़ जाता है। हम भी रहेंगे, हमारे यहाँ ही भोजपुरी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है। तो भाई साहब जितना गुरूर उत्तर प्रदेश वाले का उतना गुरूर बिहार वाले का। तो इसीलिए क्या कहता है कि हमको आधा, तो उत्तर बिहार का आधा उत्तर प्रदेश का आधा बिहार। ठीक, उसके बाद अब हम चलते हैं विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें में कहता है नहीं हम आधा तो नहीं रहे, थोड़ा सा तो ज़्यादा हमको चाहिए ही चाहिए। उत्तर प्रदेश वाले बोलते हैं ठीक है चलो, कितना आधा लोगे? तो मान लीजिए 400 का आधा 200, तो 2 तो आप 200 ऐसे। उसके बाद 200 कितना है? तो 243, अर्थात ये जो 4 3 है ना, इसको यहीं उतार लीजिए। 200 ये 4 है और 3 उतार लीजिए, 243। आप ऐसे याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 243। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद की सीटें 75। आप इतना याद रखिएगा, आज की जो वीडियो हमारी स्ट्रीमिंग का डेट है, ये डेट से बाद की ही डेट इस तरीके के ट्रिक वाली मिलेगी। इससे पहले आप कहीं भी ये ट्रिक खोजते रह जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट खोजते रह जाएंगे याद करने का, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की, तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये हमारा खुद का बना हुआ तरीका है और ये समझाने का भी तरीका हमारा खुद का है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कॉपी होना स्टार्ट होगा, सब लोग इस तरीके से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। लेकिन हम जो समझा रहे हैं बस आप इतना समझिए किस किस तरीके से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं झारखंड में। अब हम आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में लोकसभा की सीटें हैं 14। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 6। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 6। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो है आपकी 81 हैं विधानसभा की सीटें। किसमें? झारखंड में। अर्थात 14 6 81 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, 14 6 81 झारखंड। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे पश्चिम बंगाल। अब भाई साहब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कौन है मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी। कौन? बनर्जी। अब बनर्जी से आप क्या बना सकते हैं? बनर्जी से आप बना सकते हैं 42। क्या बना सकते हैं? 42। अर्थात लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42। लोकसभा की सीटें कितनी है? 42। अब जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो वो आते ही घोषणा कर दी कि अब से 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। अर्थात ममता बनर्जी ने क्या कहा कि 16 अगस्त खेला होबे दिवस मनाया जाएगा 16 अगस्त से। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो 16 आप देख रहे हैं ना, 16 ये 16 राज्यसभा की सीटों की संख्या है पश्चिम बंगाल में। अर्थात पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या कितनी है? 16। कैसे आपको याद करा दिए? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, बनर्जी मतलब 42, 16 उन्होंने आते 16 अगस्त को खेला हुआ दिवस घोषणा कर दी, तो 16 आपका वैसे राज्यसभा की सीटें हो गया। अब हम लोग आए थे विधानसभा की सीटें। अब देखिए विधानसभा की सीटें आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? ये है आपका 16 कैसे बना हुआ है? 1 + 6, 1 + 6 = 7। ठीक, अगर आप 42 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूना के 14 को 4 हासिल बचा 1, और 7 चौके 28 और 1 29। अर्थात आपकी विधानसभा की सीटें कितनी है? 294। कितनी है? 294 है पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट। ठीक, और 42 है लोकसभा, 16 राज्यसभा, 294 विधानसभा की सीट। ठीक, ये कहाँ के? पश्चिम बंगाल। हम चलते हैं कहाँ पे? सिक्किम में। अब सिक्किम का अगर आप लोग नक्शा देखेंगे, सिक्किम का अगर आप लोग भारत के मैप में अगर नक्शा देखेंगे कैसे बना हुआ है, तो यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश के बिहार को होते हुए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनता है सिक्किम का नक्शा, और इधर से असम और अरुणाचल प्रदेश से बन जाता है। ठीक, अब हम ये क्यों समझाना चाहते हैं कि सिक्किम को आप देखेंगे एक सिक्का के आकार का, मतलब छोटा सा पूरा बना हुआ है, एक मतलब छोटे सिक्के के बराबर है सिक्किम। इतना छोटा राज्य है कि जो आप समझिए छोटे सिक्के के बराबर, 1 रुपये के सिक्के के बराबर। कितने रुपये के सिक्के के बराबर है? 1 रुपये के सिक्के के बराबर है। और इसमें क्या होता है? ये बल्ब की तरह, मतलब बत्ती की तरह ऊपर निकला हुआ, मतलब पूरे आप देखेंगे मैप में तो बत्ती की तरह ऊपर निकला हुआ सिक्किम। अर्थात बत्ती क्यों बता रहे हैं हमने क्या बताया? बत्ती और 1 का सिक्का। 2 पॉइंट हमने आपको नोट करा। अब क्यों नोट कराया? क्योंकि आपका आपका सिक्किम में लोकसभा की सीटें भी 1,
राज्यसभा की सीटें 1 और 32 हमने 32 बताया क्योंकि विधानसभा की सीटें हैं 32। कैसे याद करेंगे? लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 32। किसकी? सिक्किम की, क्योंकि सिक्का के बराबर 1 के है। तो लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1 और ऊपर बत्ती की तरह निकला, जैसे आप लोग पूरे घर बनाते हैं, घर में बाहर की तरह एक बत्ती निकाल देते हैं ना, बत्ती जलने के लिए। तो बत्ती मतलब बत्ती की तरह ये भी निकला, वो ऊपर लाइट देता है। तो ये क्या होगा? 32। क्या किसकी सीट? आपके लोकसभा की नहीं, विधानसभा की सीट। ठीक, तो ये आपका ऐसे याद कर लेंगे आप। किसको? सिक्किम को। अब उसके नीचे हम लोग चलते हैं असम में। असम की बात करते हैं तो असम में लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7। अब विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटें आपकी हैं 14 में से 2 जा 12, 7 में से 1 जा 6, 126। असम में 126। तो असम में आपसे पूछे तो 14 आपकी लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें, 126 विधानसभा की सीटें। ठीक, अब असम भी आपको याद हो गया। असम की राजधानी दिसपुर, ये भी आपको पहले मैंने बता रखा है। राजधानी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमने लिख रखा है वैसे आपके लिए। आप चाहें तो यहाँ से राज्य राजधानी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग उसके नीचे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अब हम लोग नक्शा में कौन से हिस्से में चले गए हैं? वो लोग नक्शा में एकदम पूर्वी हिस्से में चले गए हैं। जो आप यहाँ से आएंगे ऐसे करके, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से नीचे आप आएंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद आपका नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपका मेघालय मिल जाता है। मतलब हम इधर अब घूम चुके हैं। ठीक, हम लोग नक्शा में पूरा पूर्वी क्षेत्र में अब एंटर कर दिए हैं, जिसमें हमने असम को समझ लिया है। असम में लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 126। अब हम लोग आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में हम आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। ठीक, उसके बाद आप नागालैंड में जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे नागालैंड में उतरेंगे, उसमें लोकसभा की सीटें 1। नागालैंड के बाद आप कहाँ उतरेंगे? मणिपुर में। तो नागालैंड के बाद मणिपुर में लोकसभा की सीटें 2। ठीक, उसके बाद आप मिजोरम में आएंगे। मिजोरम में लोकसभा की सीटें 1। त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें 2। मेघालय में लोकसभा की सीटें 2। आप लोग ऐसे याद करें 2 1 2 1 2 2। अब जैसे है 2 1 2 1 2 2, ऐसे 2 1 2 1 2 2। आप लोग नक्शा में ध्यान रहेगा तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पे 2। उसके नीचे आपका नागालैंड है, वहाँ पे 1। नागालैंड के नीचे आपका क्या है? तो नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर है, वहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। मणिपुर के नीचे मिजोरम है, फिर वहाँ 1 हो जाएगा। मिजोरम के नीचे आपका आएंगे त्रिपुरा है, फिर वहाँ 2 हो जाएगा। ऊपर मेघालय, वहाँ 1 हो जाएगा। मतलब 2 1 2 1 2 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इन सभी को, जो आपके पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं राज्यसभा सीटें। राज्यसभा की सीटें को याद करने में कोई परेशानी नहीं है। जितने भी उधर हैं सब में राज्यसभा सीटें 1 1 हैं। कितने हैं? 1 1 हैं सब में राज्यसभा की सीटें। तो अब जैसे आपको पता चले कि हम लोग पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अर्थात मिजोरम की बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं, हम लोग त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, तो अब तुरंत समझ जाइएगा उधर विधानसभा की सीटें लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें 2 1 2 में से कोई होगा। अपने याद करिएगा, अरुणाचल प्रदेश की 2, नीचे आपका अरुणाचल प्रदेश से नीचे नक्शा में है आपका वो नागालैंड का तब 1 हो जाएगा। नागालैंड से नीचे आपका मणिपुर है, उसका फिर 2 हो जाएगा। मणिपुर से नीचे मिजोरम है, उसका 1 हो जाएगा। मिजोरम से नीचे त्रिपुरा है, फिर उसका 2 हो जाएगा। ऊपर मेघालय, उसका 1 हो जाएगा। तो आप ऐसा लोकसभा की सीटें याद कर लेंगे। राज्यसभा में आप एंटर करेंगे तो आप जानते हैं सबका 1 ही है। क्या? 1 1 है राज्यसभा की सीटें। याद करने में कोई समस्या ही नहीं है। अब बस ध्यान दीजिए, सब कुछ याद होगा। अब आते हैं विधानसभा। विधानसभा में भी कोई भी समस्या नहीं है। विधानसभा में अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें 60। नागालैंड विधानसभा की सीटें 60। मणिपुर विधानसभा की सीटें 60। मिजोरम में बस आपकी विधानसभा की सीटें 40 हैं, बाकी त्रिपुरा में भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। मतलब इधर सब में विधानसभा की सीटें 60-60 हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? मिजोरम में। मिजोरम कितनी है? 40 है। आप लोग एक ठो बस याद रखिएगा, बाकी सब में 60, इधर सब में 1 2 1 2 1 2 करके इधर। आपको ये याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। कैसे? आप हमने आपको फटाक से याद करा दिया कि आप नक्शा में अगर आप देखेंगे, मैप में अगर आप देखेंगे पूर्वी साइड में, तो पूर्वी साइड में आपको जो क्षेत्र मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनमें लोकसभा की सीटों की संख्या 2 1 2 1 करके है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश निकला, वहाँ पे 2। नीचे आपका नागालैंड है, नीचे आपका नागालैंड है तो नागालैंड का 1। उसके नीचे आपका नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर, उसका 2। मणिपुर के नीचे मिजोरम, उसका 1।
त्रिपुरा 2, मेघालय फिर से 2, ये लोकसभा की सीटें हो गई। ठीक, उसके बाद हम राज्यसभा की सीटें, सब में एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद विधानसभा की सीटें सब में 60 कर दीजिएगा, सिर्फ आप मिजोरम को 30 कर दीजिएगा, बाकी सब क्लियर। तो ये याद कराने का हमारा तरीका रहा, किसको, हिमाचल प्रदेश से लेके मेघालय तक हमने 16 को याद कराया। अभी हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आपको और याद कराते हैं जो बचे हुए हैं उनको। ठीक, एक बार हम फटाफट रिवाइज करा देते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आते हैं ऊपर से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें पूछ दे तो लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, सॉरी हिमाचल प्रदेश लोकसभा की सीटें कितनी है, 4 हैं, लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 68। हिमाचल प्रदेश नीचे आएंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश नीचे आएंगे पंजाब। पंजाब में लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 117। पंजाब के बाद हरियाणा में आएंगे, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें कितना हो जाएगा, 90। ठीक, पंजाब के बाद हम उत्तराखंड में आएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें आपका 14, राज्यसभा की सीटें उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 70, क्योंकि हमने उत्तराखंड में कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब उसके बाद उत्तराखंड में आप आएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 204, विधान परिषद की सीटें आपकी 100। उत्तर प्रदेश में आप आ जाएंगे बिहार में, तो बिहार में आपको लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा की सीटें 200। विधानसभा की सीटें हमने लिखा है कि नहीं इसमें, बिहार में विधानसभा की सीटें 243, कितना है, हाँ बिहार में विधानसभा की सीटें 243, विधान परिषद की सीटें 75। ठीक, बिहार के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बिहार के बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, तो झारखंड में हम आते हैं तो विधानसभा की सीटें 14, विधानसभा की सीट सॉरी लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, राज्यसभा की सीटें 6, विधान परिषद की सीटें 126। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 6, विधानसभा की सीटें 81। झारखंड में आया था लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 6 और विधान परिषद की सीटें, विधानसभा की सीटें 81, इसमें झारखंड में। झारखंड के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16 और उसके बाद विधानसभा की सीटें कितना हो जाएगा आपकी, तो विधानसभा की सीटें हो जाएगा आपका 16 सतह नहीं 142 हो जाएगा, 146 हो जाएगा विधानसभा की सीटें, कितना 146 126। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें आपका 7, विधानसभा की सीटें लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा की सीटें 42 सतह 294, विधानसभा की सीटें 294। ठीक, पश्चिम बंगाल में सिक्किम को देखेंगे जो ऊपर ट्यूबलाइट की तरह है, लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें 32 मतलब 32। ठीक, पश्चिम बंगाल खत्म। असम में आएंगे, लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 14 में से 2 और 7 में से 1 आपका 6, मतलब 126 है आपकी विधानसभा की सीट, किसमें आपका असम में। असम में अरुणाचल प्रदेश लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें आपकी 60। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे आप लोग, क्या कौन सा मिलेगा, नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 1, लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 60। नागालैंड के नीचे आप आएंगे तो नागालैंड के नीचे आपको मणिपुर मिलेगा, तो मणिपुर में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 60। मणिपुर से नीचे आप आएंगे तो मिजोरम मिलेगा, मिजोरम में फिर से लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें आपकी 40। मणिपुर के नीचे त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 60। ठीक, त्रिपुरा के बाद आपको ऊपर थोड़ा सा मेघालय मिलेगा, मेघालय में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें आपकी फिर से 60। तो ये रहा 16। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको आगे फिर से समझाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं। 17 नंबर पर आता है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। 18 नंबर पे गुजरात, राजधानी गांधीनगर। 19 नंबर पे मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। 20 नंबर पे छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। गोवा, राजधानी पणजी। कर्नाटक, राजधानी बैंगलोर। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम।
तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। तो ये राज्य और राजधानी हमने बात कर रखी है। हमारा आज का सिर्फ और सिर्फ मोटो है और फोकस है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सीटों को याद करना। राजधानी पिछले की वीडियो में हमने आपको बता रखा है। हमारा आज का पूरा मोटो है सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों को याद करना। ठीक, हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे राजस्थान। अब राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं 25। लोकसभा कितने सीटें? 25। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। अब आप कैसे याद करेंगे? आप जयपुर घूमने गए, आपने क्या किया? जयपुर शॉपिंग करने गए, आपने सामान ले लिया, आप दुकान वाले ने बोला आपसे कि आप 25 गुणा 10 कितना दे दीजिए? 250 दे दीजिए। 25 गुणा 10 250 रुपये हुआ आपका। आपने बोला अरे भाई साहब कुछ मार्जिन वार्जिन नहीं होगा, कुछ कम करिए छोड़ छाड़ के। आपने बोला हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास सिर्फ 200 रुपया ही है, हम उतना ही दे पाएंगे। अर्थात मतलब मार्जिन करा के आपने 200 में सामान ले लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें और 200 आपकी विधानसभा की सीटें। कहाँ है? आपका राजस्थान, जयपुर में। हम लोग आगे बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब गुजरात को कैसे याद करेंगे? गुजरात को कैसे याद करेंगे? ये तो मुश्किल हो गया। गुजरात को याद करना मुश्किल हो गया। कोई मुश्किल बात नहीं है, गुजरात भी आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे 25, 10, 200 है, तो गुजरात में क्या होगा? गुजरात में एक बढ़ जाएगा। मतलब गुजरात वाला कहेगा तुम 25 हो तो हम 26 रहेंगे। अच्छा भाई साहब, तो राज्यसभा वाला कहेगा अच्छा तो हम नहीं बढ़ेंगे, तुम 10 हो तो हम 11 रहेंगे। अर्थात गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11। अब दिमाग खराब हुआ राजस्थान का। अब गुजरात का पकड़ के 2 चाटा लगाया, तुम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, अब नीचे नीचे रहना। तब भाई साहब गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हो गई? 182 हो गई। मतलब 200 नहीं जा पाई क्योंकि राजस्थान ने 2 चप्पल लगाया और बोला कि से नीचे रहो, बहुत आगे भाग रहे हो, तुम 25 हो, तुम 26, तुम 10 हो, तुम 11। 2 चप्पल लगा 182 हो गया गुजरात का। मतलब याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कि गुजरात में लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 182। अर्थात राजस्थान में 25 है तो गुजरात में 26 है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है तो गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 है। कम होगा क्योंकि 2 थप्पड़ लगाया। विधानसभा की सीटें राजस्थान में 200 है, विधान परिषद की सीटें हैं 182 है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला जाते हैं हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भोपाल, राजधानी भोपाल। भोपाल मध्य से कोई आके भोपाल मतलब राजधानी भोपाल। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। बीच में से कोई भोपाल करना दिमाग खराब हो जाता है, मध्य में से कोई आ जाता है, मतलब बीच में से कोई। तो हम लोग राजधानी याद करना हम लोग को क्या? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अब आया मध्य प्रदेश वाला। कहा कि तुम एक ठो बड़े हो जी, तुम बस उसका 25 से 26 हुए हो, हम 3 ठो पढ़ाएंगे। अब हम 25 से 26 नहीं होंगे, अब हम 29 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। ले अब मैं यहाँ पे लोकसभा की सीटें हो गई 29। कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 और राज्यसभा की सीटें कितनी? तब तक जैसे ही 3 ठो पड़ा तब तक आपको गुजरात रुक अब ज़्यादा मत बढ़, बहुत मारता है वो, हमको पीटा था पिछली बार जब हम लोग 200 से पार होने जा रहे थे, हमको 182 पे छोड़ दिया। तो कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो भैया तो हम भी लोकसभा की सीटें 11 ठो लिए रहेंगे। अर्थात आपके मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 11। अब मध्य प्रदेश वाला हुआ चढ़ाक, अब इनको यहाँ पर चापलूसी फंसा दिया कि जाके उससे शिकायत ना करे। अब इधर आके अपना तीड़ीबाजी खेल दिया। मतलब कि 200 तो यहाँ ही है ना, यहाँ 3 ठो पढ़ाया था, उस 3 ठो हमें 30 ठो पढ़ा लिया, अर्थात 230 कर दिया। ले अब ये हो गया 230। किसकी? विधानसभा की सीट। किसकी? मध्य प्रदेश की। अर्थात मध्य प्रदेश में 29, लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की सीटें 230, विधानसभा की सीटें। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा सा तरीका और अपने दिमाग से घुमा फिरा के। हम लोग आते हैं किसकी? उड़ीसा की, सॉरी छत्तीसगढ़ की। किसकी बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लोग आपको मिलेगा 11, 5 और 90। 11, 5, 90। छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? 11, 5, 90। काम खत्म करिए छत्तीसगढ़ का, बहुत ज़्यादा है उसमें नहीं करना। 11, 5, 90 छत्तीसगढ़ अब्बे चलेंगे। छत्तीसगढ़ अब्बे 11, 5, 90। ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में आ जाएंगे हम लोग। किस में आ जाएंगे? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में कितनी है? ठीक, किसकी? उड़ीसा। तो उड़ीसा में है 21 लोकसभा की सीटें
10 राज्यसभा की सीटें, 147 विधानसभा की सीटें। अब याद कैसे करेंगे? अब देखिए विधानसभा में 7 दूना का 14, 7 तिरिके 21, 7 दूना का 14 मतलब टोटल 147 विधानसभा में और 7 तिरिके 21 लोकसभा में, बाकी 10 आपके राज्यसभा में। ठीक, ऐसे आप उड़ीसा को याद कर लेंगे। हम ला लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अब एक आदमी आंध्र प्रदेश मतलब अंधा आदमी, मतलब अंधों का प्रदेश आंध्र प्रदेश, ऐसे शॉर्ट तरीके बता रहे हैं, ध्यान मत दीजिएगा बहुत ज़्यादा। तो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की आप लोग कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश भाई साहब किसी बूढ़े के पास गए, आप किसके पास गए? एक बूढ़े आदमी के पास गए, आपने बोला कि गुरुजन ये लीजिए 25 गुणे 11, मतलब ये लीजिए 25 गुणे 11। आपने क्या बोला? ये लीजिए 25 गुणे 11 आपके हो गए 275। कितने हो गए? 275। अब वो अंधा टो कैसे कर रहा है? ये तो 100 का नोट और इस 75 मतलब 175 हो रहा है। अब उसको पुराने जमाना में उसको नहीं पता है कि मोदी जी 200 का नोट चला दिए हैं, तो उसको लगा कि भाई साहब एक तो हो गया 100 का नोट, अब बाकी प्लस में हो गया 75 का नोट, मतलब 75 रुपये। अर्थात उसको लगा कि ये कितना है? 175 है। अब भाई साहब एकदम जिद कर दिया, हम अंधे, तुम हमको चूतिया बनाओगे, तुमको उल्लू बनाओगे, मूर्ख बनाओगे। तो भाई साहब अब वो कहने लगा, तो उसकी बात जायज़ माननी पड़ी। भाई साहब चलो आप ही जो बोल रहे हो वही ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 175, न कि 275। तो आपने अंधे को देखो, ये लो ये क्या है? 25 गुणे 11 आपको हो गया 275। अरे भाई साहब ये 25 गुणे 275, 175 दे रहे हो, तुमको मूर्ख बना रहे हो। उसको नहीं, मूर्ख नहीं बना रहे हैं, तो 275 ही है, लेकिन ना मूर्ख बना रहे हो, तुम गड़बड़ बात कर रहे हो। तो 275 हम यहाँ पे 175 उसका बात मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस में? आंध्र प्रदेश में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा विधानसभा की बात करते हैं तो तेलंगाना में है आपकी 17 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें और 119 विधानसभा की सीटें। अर्थात 17 गुणे 7 बराबर 119 हो जाएगा आपका। 7 9 7 7 49 करो 80 4 7 7 4 11 119। 17 गुणे 7 119 कैसे याद करेंगे? 17 गुणे 7 119 तेलंगाना में सीटों की संख्या। 17 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें, 119 विधानसभा की सीटें। ठीक, अच्छा विधान परिषद की भी सीटें इन लोगों में, थोड़ा इसको बाद में बताते हैं विधान परिषद वाला, अभी हम लोग इतना ही समझ लेते हैं। फिर विधान परिषद कहाँ है, सीटें कितनी है, उसको एक बार लिखवा देंगे। अब हम लोग आ रहे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? 48 19 288। कितना है? 48 19 288 है महाराष्ट्र में सीटों की संख्या। अर्थात महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288। महाराष्ट्र में 48 19 288 है महाराष्ट्र में सीटों की संख्या। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं गोवा में। अब भाई साहब गोवा 1 2 का 4 होता है, वहाँ पे क्या होता है? 1 2 का 4 होता है, मतलब कि 1 2 का 4 से कब 40 हो जाएगा आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। 4 से कब 40 हो जाएगा आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। अर्थात 1 2 का 4 से 40 मतलब लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 40 गोवा में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1 2 का 4 होता है वहाँ पे, 1 2 और 40 गायब। अब हम लोग आते हैं कर्नाटक। भाई साहब कर्नाटक तो नाटक का रख देगा। अर्थात इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 28 12 224। कितना? 28 12 224 है। अर्थात 28 लोकसभा की सीटें, 12 राज्यसभा की सीटें, 224 विधानसभा की सीटें। 28 लोकसभा की सीटें, 12 आपका राज्यसभा की सीटें, 224 विधानसभा की सीटें। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद हमने केरल। केरल मतलब करेला। करेला एकदम बीक की तरह, मतलब अब करेला से काट लेंगे तो हम लगे 20 खा लिए। कितना? 20 खाना। बोले नो 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 हमको नहीं चाहिए। मतलब लोकसभा की सीटें 20, नो मतलब 9, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 9, नो हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9 और विधानसभा की सीटें 140। विधानसभा की सीटें 140। तो ये होगी आपकी केरल की। अब हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु को याद करना तो कैसे याद करेंगे? 39 18 234। कितना? 39 18 224।
तो ये हो गया आपका तमिलनाडु 39, 18, 224 आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं नॉर्मली, नहीं तो आप कोई और भी ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें ये से भी छोड़ रहे हैं कि जो चीज़ हमने बिना ट्रिक के माध्यम से बताया है उसको आप लोग एक बार याद करके देखें कि बिना ट्रिक वाला पहले याद हो रहा है कि ट्रिक वाला पहले याद हो रहा है। ठीक, तो हमने कुछ बिना ट्रिक का भी बताया और कुछ में ट्रिक बताया, जैसे 1 2 का 4 गोवा क्लियर हमने बताया। इसमें तेलंगाना 17 × 7 119 क्लियर। आंध्र प्रदेश 25 × 11 175 नहीं कितना 275 नहीं 175, इसको भी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। मतलब इसमें बहुत सारे हमने ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर दिया। अब हमने इसमें कुछ राज्यों में विधान परिषद की भी सीटें हैं, किन किन राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं आप लोग एक बात ये भी ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं किस। अब चलिए विधान परिषद के सीटों वाले राज्यों को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद के सीटें हैं। ठीक, और उसको कैसे हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। किसकी? विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो आप लिखेंगे तू भी मजा कर। टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना, टी से क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना, टी से तेलंगाना, ऊ से उत्तर प्रदेश। सॉरी हम थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना, यू से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बी एच से हो जाएगा अब बी एच आई से हो जाएगा आपका बिहार, अर्थात बी एच आई से बिहार। 3 राज्य ये आपके हो गए हैं। एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। जे से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जे से जम्मू कश्मीर। ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और उसके बाद के आर से हो जाएगा आपका कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक। तो ये राज्य हैं आपके विधान परिषद वाले राज्य। कैसे याद करेंगे? तू भी मजा कर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तू भी मजा कर आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में क्या है विधान परिषद की सीटें। ठीक, हमने बता दिया था पीछे भी अपने आपको कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 100 हैं, बिहार में कितना 75। ठीक, तेलंगाना में कितना है? तो तेलंगाना में आपका 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में है आपका 78 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में आपका 58 है। कर्नाटक में कितना है? तो कर्नाटक में 75 है क्या विधान परिषद की सीटें। चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं। आपका आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो आंध्र प्रदेश में आपकी 58 है विधान परिषद की सीटें। तेलंगाना में कितना है? तेलंगाना में 40 है विधान परिषद की सीटें। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में है आपका 78 विधान परिषद की सीटें। महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में 75 विधान परिषद की सीटें। तो 4 ये हो गए, 2 हमने ऊपर बता रखा है। अर्थात ऐसे आप लोग राज्यों की राजधानी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीटों को बहुत ईजी वे में याद कर लीजिए। ठीक, आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। हम एक से बेहतर तरीकों को अपनाकर और बेहतर से बेहतर ट्रिक लगाकर आपको हर एक कंटेंट बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, फिर आज के वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, हमें बताया राजस्थान की राजधानी जयपुर, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 200। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 182। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 230। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लोकसभा की सीटें आपकी 25, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 175 और विधान परिषद की सीटें 58। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 119, विधान परिषद की सीटें 40। तेलंगाना के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288 और विधान परिषद की सीटें 78। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधान परिषद की सीटें 40।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा की सीटें 224 और विधान परिषद की सीटें 75। केरल में की राजधानी तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की सीटें केरल में 20, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 140। तमिलनाडु में की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18, विधानसभा की सीटें 224। तो ये हमारे रहे 28 राज्य और 28 राज्यों के साथ राजधानी और उनके साथ लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटों की संख्या। अब हम लोग हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश बच जाते हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप कहें तो इसके नीचे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारे राज्य हो गए यहाँ तक, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में पहला नंबर है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर, ठीक। तो जम्मू कश्मीर आपका आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पे लद्दाख। क्या आ जाएगा? लद्दाख आपका दूसरा नंबर वाला, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नीचे चंडीगढ़। नीचे चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। चंडीगढ़ से थोड़ा सा नीचे आपका आ जाता है दिल्ली। चंडीगढ़ से थोड़ा सा नीचे आपका दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली के बाद आपका दिल्ली से नीचे आप आएंगे तो आप पहुंचेंगे वहाँ पे दमन द्वीप में। दमन द्वीप, ठीक। दमन द्वीप से थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप आ जाएंगे लक्षद्वीप में। दमन द्वीप से नीचे लक्षद्वीप से थोड़ा सा नीचे आप बगल में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 7वें नंबर पे पुदुचेरी। क्या पहुंच जाएंगे आप? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद आप कहाँ चले जाएंगे? पुदुचेरी से होते हुए आप पहुंच जाएंगे, पुदुचेरी के बाद आप 8वें नंबर पे आ जाएंगे अंडमान निकोबार। क्या? अंडमान निकोबार। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ हो। बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए केंद्र शासित प्रदेश को भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसमें है, ठीक। चलिए हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी। हमने 2 बताया था। एक हो आपकी बहुत ही आसान भाषा में समझाया था हमने, एक शीतकालीन राजधानी जो श्रीनगर है, कश्मीर जो श्रीनगर है, और एक जम्मू है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर और जम्मू, ठीक। लद्दाख की राजधानी हमने आपको लेह बताया था। आपको चंडीगढ़ की राजधानी हमने चंडीगढ़ ही बताया था। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी आपको नई दिल्ली हमने बताया था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली बताया था। दमन द्वीप की राजधानी दमन द्वीप, दादर नगर हवेली है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। लक्षद्वीप की राजधानी हमने आपको कवारती बताया था। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। पुदुचेरी की राजधानी तो पुदुचेरी ही होती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो ये रहा राजधानी। अब हम लोग सीटों को देख लेते हैं, ठीक। हो सकता है थोड़ा हमारा नीचे कट रहा हो, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा, उसमें कुछ है भी नहीं, हम बहुत आपको समझा दे रहे हैं बस। जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में आपकी लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, विधानसभा की सीटें आपका 83 हैं, ठीक। हम लोग लद्दाख में आते हैं। लद्दाख में लोकसभा की सीटें बस 1 है, बाकी राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें कुछ भी नहीं है, बस लोकसभा की सीटें 1 है। किसमें? लद्दाख में। लद्दाख में चंडीगढ़ की बात कर देते हैं तो चंडीगढ़ में भी क्या है आपका? तो चंडीगढ़ में भी लोकसभा की सीटें बस 1 है, बाकी कोई भी सीट नहीं है चंडीगढ़ में भी। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में आ जाते हैं हम लोग। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है भाई साहब, दिल्ली को आप लोग ध्यान रखिएगा, दिल्ली हमारी राजधानी है। इसमें कितनी सीटें वो कंफर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक। दिल्ली में है 7 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें और 70 आपकी विधानसभा की सीटें दिल्ली में। दिल्ली के बाद हम लोग चलते हैं दमन द्वीप में। तो दमन द्वीप में क्या है? दमन द्वीप को भी आप लोग याद रखिएगा। दमन द्वीप में क्या है? तो दमन द्वीप में सिर्फ लोकसभा की सीटें 2 है, बाकी सभी सीटें 0 है। दमन द्वीप के बाद हम लोग लक्षद्वीप में आएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। तो लक्षद्वीप में सिर्फ क्या है? लक्षद्वीप में भी आपकी लोकसभा की सीटें बस 1 है लक्षद्वीप में, बाकी सब क्या है? 0 है, ठीक। ऐसे पुदुचेरी में भी क्या है? पुदुचेरी को आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पुदुचेरी में थोड़ा सा लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 30। लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 30 है,
पुदुचेरी में। बाकी अंडमान निकोबार में बस लोकसभा की सीटें एक है। इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, आप लोग बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप लोग जम्मू कश्मीर को पकड़ेंगे तो 5-3 आपका 83, अर्थात 5 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें और 83 विधानसभा की सीटें आप पकड़ेंगे। उसके नीचे बगल में लद्दाख को, लद्दाख में बस 1 लोकसभा की सीट है, बाकी कोई भी नहीं है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, लद्दाख के नीचे आप आएंगे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में बस लोकसभा की सीटें एक है, बाकी उसमें कोई नहीं है। चंडीगढ़ से नीचे आप दिल्ली में आ जाएंगे तो दिल्ली में आप देखेंगे लोकसभा की सीटें 7, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 70 है दिल्ली में। दिल्ली से नीचे आएंगे दमन द्वीप में आ जाएंगे, उसमें भी देखेंगे आप दमन द्वीप में क्या है, तो लोकसभा की सीटें बस 2 है, बाकी किसी की सीट नहीं है दमन द्वीप में भी। दमन द्वीप से नीचे आएंगे लक्षद्वीप में आ जाएंगे, लक्षद्वीप में लोकसभा की सीटें 1 है, बाकी किसी भी कोई सीट नहीं है। लक्षद्वीप पर पुदुचेरी में लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, बाकी किसी का कोई भी सीट नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पुदुचेरी को अंडमान निकोबार, बस 1 लोकसभा की सीटें 1 है। तो ये रहा हमारे 28 राज्य और 28 राज्यों के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप क्या करिएगा, इसको शेयर वगैरह करते रहेगा। बाकी आपको जो भी फर्ज होगा अपना फर्ज निभाइएगा, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है ये आपको भली भांति पता है। ठीक, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के। इसी तरह हम लोग करते पूरा स्टैटिक जो होता है, मतलब पूरे स्टैटिक को हम लोग कवर कर देंगे धीरे धीरे अगले मतलब एक एक करके वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।